हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 31 के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन वही है। यहाँ पर हमें एक सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने 1 से लेकर के 14 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, सेंटेंसेस को कंप्लीट किया था। अब हम 15 से लेकर के बाकी के जितने भी सेंटेंसेस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आई नो और फिर एक ब्लैंक स्पेस है। इसके बाद लिखा हुआ है यू आर सीकिंग। सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, यानी कि मुझे मालूम है या मुझे पता है आप क्या खोज रहे हैं। सेंटेंस में अगर हम व्हाट को एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से यूज कर लें तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई नो व्हाट यू आर सीकिंग, और सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है दे और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है टच पिच विल बी डिफाइल्ड। डिफाइल्ड का मतलब होता है गंदा करना या फिर नापाक करना, और ये जो पिच दिया गया है इसका भी मतलब होता है गंदगी। हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी गंदगी को छुएगा वो गंदा हो जाएगा। हम यहाँ पर हु का यूज करेंगे। हु को फिल करते ही ये सेंटेंस हो जाएगा दे हु टच पिच विल बी डिफाइल्ड। अगला सेंटेंस है यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक, और फिर हमारे सामने एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है आई आस्क्ड फॉर। इस सेंटेंस में हम विच भी यूज कर सकते हैं, दैट भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। ये सेंटेंस हो जाएगा यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर। इसके बाद चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर। लिखा हुआ है ओनली ही और फिर एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है bears the burden knows its weight, यानी कि सिर्फ उसी को पता होता है कि भार का बोझ कितना है जो इसे उठाता है। यहाँ पर हम यूज करेंगे who को। सेंटेंस हो जाएगा only he who bears the burden knows its weight। फिर चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है सच बुक्स, फिर एक ब्लैंक स्पेस है, और इसके बाद लिखा हुआ है यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग। हम यहाँ पर एज का यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा सच बुक्स एज यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग। हम दैट का भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दैट का यूज कर लीजिए। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है when you speak to him remember to, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है यू आर स्पीकिंग। इस सेंटेंस में हम एक रिलेटिव प्रोनाउन whom को यूज करेंगे। ये सेंटेंस हो जाएगा when you speak to him remember to whom you are speaking। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है आई रिगार्ड दैट मैन एज लॉस्ट। इसके बाद हमारे सामने एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ सेम। इस सेंटेंस में हम हु का यूज करेंगे और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा? आई रिगार्ड दैट मैन एज लॉस्ट हु हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ सेम। इसका मतलब ये होगा कि मैं मानता हूं या मैं समझता हूं कि वो आदमी हो चुका है जिसने शर्म महसूस करना छोड़ दिया हो या फिर भूल गया हो। फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। वेल्थ इज नॉट हिज, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है हैज इट बट हिज, और उसके बाद फिर एक ब्लैंक स्पेस, और फिर लिखा हुआ है enjoys इट। इस सेंटेंस में हम लिखेंगे सबसे पहले दैट को। ये दैट से हो जाएगा सेंटेंस वेल्थ इज नॉट हिज दैट हैज इट। मतलब ये होगा कि धन उसका नहीं होता जिसके पास ये होता है, बट हिज, और इसके बाद हम लिखेंगे फिर से दैट। इससे ये क्या हो जाएगा? बट हिज दैट एंजॉयज इट। लेकिन उसका होता है जो इसे एंजॉय करता है, यानी कि खर्च करता है। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, तो जो इससे आनंद लेता हो यानी कि जो इसको खर्च करता हो वही।
चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्यूपल और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है और इसके बाद लिखा हुआ है आर टू शार्प कट देयर ओन फिंगर्स। हम यहाँ पर यूज कर लेंगे हु को। सेंटेंस हो जाएगा प्यूपल हु आर टू शार्प कट देयर ओन फिंगर्स। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है ट्रूथ प्रोवोक्स दोज और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है इट डज नॉट कन्वर्ट। इस सेंटेंस में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन whom का यूज करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा ट्रुथ प्रोवोक्स दोज whom इट डज नॉट कन्वर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य उन लोगों को उकसाता है जिन्हें वो परिवर्तित नहीं करता। मतलब ये हुआ कि अगर सच सुनकर के इंसान बदलता नहीं है तो वो सच से लड़ने लगता है। फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। वी डू नॉट नो और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर ही इंटेंड्स टू डू। इस सेंटेंस में हम व्हाट को फिल करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा वी डू नॉट नो व्हाट ही इंटेंड्स टू डू। अगला सेंटेंस है इट इज एन इल विंड और फिर एक ब्लैंक स्पेस और इसके बाद लिखा हुआ है ब्लोज नोबडी गुड। इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन विच को। इससे ये सेंटेंस बन जाएगा इट इज एन इल विंड विच ब्लोज नोबडी गुड। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगले सेंटेंस पे लिखा हुआ है इज दिस अ डैगर, फिर एक ब्लैंक स्पेस और फिर लिखा हुआ है आई सी बिफोर मी। इस सेंटेंस में हम विच का यूज करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है आई नो टू और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है यू आर अलूडिंग। अलूडिंग का मतलब होता है इशारा करना। इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे whom और सेंटेंस होगा आई नो टू whom यू आर अलूडिंग, यानी कि मुझे पता है कि आप किसको इशारा कर रहे हैं। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगले सेंटेंस पे लिखा हुआ है सबसे पहले एक ब्लैंक स्पेस और फिर द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय दे फर्स्ट मेक मैड। तो इस सेंटेंस में हम फिर से होम का यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा होम द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय दे फर्स्ट मेक मैड। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है ही इज द वेरी मैन और फिर एक ब्लैंक स्पेस और इसके बाद लिखा हुआ है वी वांट। इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे whom और सेंटेंस हो जाएगा ही इज द वेरी मैन whom वी वांट। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज रिसाइट और फिर एक ब्लैंक स्पेस, इसके बाद लिखा हुआ है यू हैव लर्नड। इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे व्हाट। प्लीज रिसाइट व्हाट यू हैव लर्नड, यानी कि कृपया पढ़िए आपने क्या सीखा है। और अगर हम व्हाट की जगह दैट का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा कृपया पढ़िए जो आपने सीखा है। तो दोनों व्हाट एंड दैट यूज करे जा सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप यूज कर सकते हैं। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है दे ऑलवेज टॉक और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है नेवर थिंक। अब इस सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं हु। सेंटेंस हो जाएगा दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक। फिर चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है सच और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस और इस ब्लैंक स्पेस के बाद लिखा हुआ है have pure hearts shall inherit the kingdom of heaven। इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे as का। ये सेंटेंस हो जाएगा such as have pure hearts shall inherit the kingdom of heaven। आप who का भी यूज कर सकते हैं as की जगह पर, लेकिन अगर आप कभी भी सच देखें तो इसके साथ बेटर होता है कि आप as का यूज कर लें। सम देखें तो उसके साथ भी as का यूज कर लें। लेकिन अगर आप दूसरा प्रोनाउन को यूज करना चाहते हैं तो आप हु का भी यूज कर सकते हैं, दैट का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस का फ्लो एज के साथ बेटर आता है तो आप एज को यूज कर लीजिए। तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 31 कंप्लीट हो जाती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।